अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ॐ श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ श्री शङ्कराय नमः। वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। तत्त्वबोधोऽभिधीयते। नारायण। 34वां परिच्छेद चल रहे हैं। ननु साहंकारस्य किंचिद्यस्य जीवस्य निरहंकारस्य सर्वज्ञस्य ईश्वरस्य च कथमभेदबुद्धिः स्यात्। उभयोः विरुद्धधर्माक्रान्तत्वादिति चेत् उभयोः विरुद्धधर्माक्रान्तत्वादिति चेत् न स्थूलसूक्ष्मशरीराभिमानी त्वं पदवाच्योऽर्थः उपाधिविनिर्मुक्तं समाधिदशासम्पन्नं शुद्धचैतन्यं च त्वं पदलक्ष्योऽर्थः। एवं सर्वज्ञत्वादिविशिष्ट ईश्वरस्तत्पदवाच्यः उपाधिशून्यं शुद्धचैतन्यं च तत्पदलक्ष्यम्। उपाधिशून्यं शुद्धचैतन्यं च तत्पदलक्ष्यम्। एवं च लक्ष्यार्थमादाय जीवेश्वरयोर्भेदे बाधकाभावः।
एवं वेदान्तवाक्यैः सद्गुरूपदेशेन सर्वेष्वपि भूतेषु येषां ब्रह्मबुद्धिरुत्पन्ना ते जीवन्मुक्ता इत्युच्यन्ते। नारायण। तो जीव और ईश्वर में उसका जो वाच्यार्थ है उसमें विरुद्ध धर्म से वो आक्रांत हैं। तो जब दो वस्तु विरुद्ध धर्मों से आक्रांत होती हैं तो उनमें अभेद नहीं सिद्ध हो सकता। अभेद के लिए लक्षण साम्य होना चाहिए देश काल के सहित। तो इस दृष्टि से यह प्रश्न बना कि जीव और ईश्वर में अभेद की सिद्धि कैसे हो, क्योंकि दोनों में बड़े धर्म अतिशय विरुद्ध हैं। जीव और ईश्वर की कोई तुलना नहीं की जा सकती। तो इस स्थिति में अभेद की दृष्टि क्या होगी, तो उसका वर्णन भाष्यकार भगवान करते हैं कि वाच्यार्थ में अभेद नहीं होगा, लक्ष्यार्थ में अभेद होगा। तो जो शब्द होता है उसकी जो एक शक्ति होती है, जब वह शब्द अपनी उसी शक्ति से अर्थ का बोध करा देता है तो उसको बोलते हैं अभिधा वृत्ति से या वाच्यार्थ। जब उसमें कुछ घटाना बढ़ाना ना पड़े, आरोप ना करना पड़े, कोई अन्य प्रक्रिया का आश्रय लिए बिना जब स्वयं शब्द अपने में सन्निहित शक्ति के द्वारा अपने बोधक का अर्थ प्रकाशित कर दे, उसको शब्द सन्निहित शक्ति बोलते हैं। तो जो शब्द है उसको वेदांतों में, प्रस्थानों में शक्ति रूप माना गया है। शब्द की अपनी एक शक्ति होती है। इसीलिए भगवान के नाम का जो जप होता है तो उसमें भाव का आरोप हो अथवा ना हो, ठीक है, एकाग्रता आदि से संयुक्त हो अथवा ना हो, फिर भी वह शब्द अपने में सन्निहित शक्ति से जीव के कल्याण का साधन बन जाता है। तो ओम जो एक शब्द है, यह अतिशय शक्ति के साथ सन्निहित होता है। तो अगर उस ओम के अर्थ का विचारण किए बिना भी कोई ओम का, राम का उच्चारण करता रहता है तो भी वह उसके कल्याण का मार्ग बनता है। क्यों? क्योंकि उस शब्द में एक शक्ति सन्निहित है। तो वह शब्द की सन्निहित शक्ति अपने अर्थ का प्रकाश कर देती है। तो जैसे हमने कहा यह कमल का पुष्प है, एक कमल है, तो इसमें अब कुछ जोड़ना घटाना नहीं है। तो वो कमल शब्द में जो सन्निहित अर्थ कमल का पुष्प है, उसने अपने अर्थ का प्रकाश कर दिया। इसको बोलते हैं वाच्यार्थ या अभिधा वृत्ति से मिलने वाला अर्थ। अभिधा माने शक्ति होता है। तो अब हमेशा ऐसा नहीं होता कि हमेशा शब्द जो है अपने अर्थ का प्रकाश कर ही दे, तब उसमें अन्य प्रक्रियाओं से उसके अर्थ को प्रकट किया जाता है। तो उसमें एक प्रक्रिया है, उसका नाम है लक्षणा। तो लक्षणा वृत्ति से फिर अर्थ किया जाता है। तो यहाँ पर जो शब्द आए हैं वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ। तो जब वाच्यार्थ से अर्थ सिद्ध नहीं हो रहा हो,
तो यहाँ त्वम पद का वाच्यार्थ और तत्पद का वाच्यार्थ, इन दोनों में अभेद की सिद्धि नहीं हो रही है। तो ये वाच्यार्थ से सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन उसमें अभेद क्योंकि है, इसलिए प्रक्रिया निकाली गई लक्ष्यार्थ की। तो उसमें लक्ष्यार्थ की विधि से, लक्षणा की विधि से फिर अर्थ का शोधन किया गया और अर्थ का प्रकाश किया गया। तो अब वो लक्षणावृत्ति कैसे बनाई गई है, तो वहाँ पर चलो थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ जो लक्षणावृत्ति प्रयुक्त होती है उसका नाम है जहदा जहद लक्षणा। सरल से समझ के आगे बढ़ते हैं। एक जहद लक्षणा होती है, एक अजहत लक्षणा होती है और एक जहदा जहद लक्षणा होती है। जहद लक्षणा होती है जब वाक्य में वाच्यार्थ का त्याग करके उसके लक्ष्यार्थ को ग्रहण किया जाए। जहद माने होता है छोड़ देना, त्याग देना। तो जब वाक्य के बोले गए वाक्य के वाच्यार्थ को छोड़ दिया जाए और फिर उसके अर्थ को ग्रहण किया जाए तो हो गया जहद लक्षणा। अच्छा, फिर दूसरी है अजहत लक्षणा। अजहत लक्षणा में वाच्यार्थ का त्याग किए बिना उसमें और कुछ जोड़ दिया जाए तब उसको बोलेंगे अजहत लक्षणा। और तीसरी दोनों को मिल के बनी, कुछ जोड़ा गया और कुछ छोड़ा गया, तब जहदा जहद लक्षणा। तो यहाँ इसी लक्षणा का प्रयोग हुआ है। शास्त्रीय दृष्टांत तो है गंगायाम घोषः, सुना होगा तुम लोगों ने, गंगा में अहीरों की बस्ती है। ठीक है, तब गंगा में अहीरों की बस्ती है, ये वाच्यार्थ से तो सिद्ध नहीं है। गंगा में अहीरों की बस्ती कैसे हो सकती है? गंगा में बस्ती संभव है क्या? नहीं। प्रवाहमान जल राशि में किसी बस्ती के होने की संभावना तो है नहीं। तो फिर वाक्य के तो बोला गया गंगा में अहीरों की बस्ती है, क्या किया गया? बोले नहीं, इसका अर्थ है गंगा किनारे अहीरों की बस्ती है। तो वाच्यार्थ का त्याग हो गया कि नहीं हो गया? तो वहाँ जोड़ा गया क्या? गंगा किनारे अहीरों की बस्ती है, ये कहना चाहते हैं। अच्छा, एक सरल सा दृष्टांत है जो गुरुजी देते थे अजहत का। किसी व्यक्ति से हमने कहा आइए और 2 शब्द बोलिए। अब अमुक व्यक्ति आएंगे और 2 शब्द बोलेंगे। वाच्यार्थ क्या है? 2 शब्द बोलेंगे। अगर वो वाच्यार्थ को ही ग्रहण करेगा तो क्या बोलेगा? हरि ओम, बस हो गया पूरा। तो ये तो बात नहीं हुई ना। वहाँ कहना क्या चाहता है बोलने वाला? आप आइए संक्षेप में अपनी बात कहिए। 2 शब्द बोलिए का अर्थ है संक्षेप में अपनी बात कहिए। अब ये अर्थ कहाँ से निकाल लिया आपने? वाच्यार्थ से तो निकला नहीं ना। वाच्यार्थ तो कह रहा 2 शब्द बोलिए और कोई लक्षणा लगी ना यहाँ पे। जो लक्षणा लगी उसका नाम है अजहत लक्षणा। 2 शब्द भी बोलिए और उसके बाद 2 से अधिक भी बोलिए। तो वाच्यार्थ का त्याग भी नहीं हुआ और नवीन का योग हुआ, उसको बोलते हैं अजहत लक्षणा। तो ऐसे करके ये थोड़े अलग से विस्तार के विषय हैं, अभी इतने में काम चल जाएगा। तो ईश्वर पद का जो वाच्यार्थ है और तत्पद का, त्वम पद का जो वाच्यार्थ है और तत्पद का वाच्यार्थ है, उसमें अभेद सिद्ध जब नहीं हुआ तो त्वम पद का जो लक्ष्यार्थ है और तत्पद का जो लक्ष्यार्थ है वो दोनों लिया गया और वाच्यार्थ का त्याग कर दिया गया। तो जहत भी हुआ और अजहत भी हुआ, जोड़ा भी गया और छोड़ा भी गया।
किस अर्थ को छोड़ दिया? वाच्यार्थ को। किस अर्थ को ग्रहण कर लिया? लक्ष्यार्थ को। तो दोनों के, त्वम पद के वाच्यार्थ को त्याग दिया गया और तत्पद के वाच्यार्थ को त्याग दिया गया, और लक्ष्यार्थ में दोनों को जब देखा गया तो दोनों में लक्षण साम्य मिल गया, देश काल के सहित। ये हमेशा जोड़ के रखना। तो वहां वस्तु में अभेद की सिद्धि हो गई। कैसे किया गया यहाँ? तो देखो, लक्ष्यार्थ त्वम पद का क्या बताया गया है? उपाधि विनिर्मुक्तम समाधि दशा संपन्नम शुद्ध चैतन्यम च त्वम पद लक्ष्योर्थः। ठीक है। और तत्पद का लक्ष्यार्थ क्या बताया गया है? उपाधि शून्यम शुद्ध चैतन्यम च तत्पद लक्ष्यम। अब दोनों में ऐक्य है कि नहीं है? वहां भी उपाधि विनिर्मुक्तम लक्षण बताया जा रहा है और तत्पद में भी उपाधि शून्यम बताया जा रहा है। और शुद्ध चैतन्यम, यहाँ भी तत्पद का लक्ष्यार्थ है और शुद्ध चैतन्यम त्वम पद का भी लक्ष्यार्थ है। समाधि दशा संपन्नम भाष्यकार ने नहीं लिया है, क्योंकि जीव में ये आयासजन्य है और ईश्वर में ये सहज है, इसलिए इस लक्षण को लक्ष्यार्थ में नहीं लिया। दो लक्षण लिए, उपाधि शून्यता और शुद्ध चैतन्य। अब त्वम पद में इस लक्ष्यार्थ का पहले शोधन करो। तो पूर्व की जो प्रक्रिया थी कि त्वम पद जीव जो संज्ञा पड़ी वो कैसे पड़ी? जो शुद्ध चैतन्य है जब अविद्या की उपाधि से उपहित हुआ तो क्या हो गया? जीव। और शुद्ध चैतन्य माया की उपाधि से उपहित हुआ तो क्या हो गया? ईश्वर। अब दोनों की उपाधियां हटा दो तो क्या बचेगा? तो दोनों में अभेद हो गया कि नहीं हो गया? जीव और ईश्वर में अभेद हो गया। किस दृष्टि से? चैतन्य की दृष्टि से, तत्व की दृष्टि से। इसी तरह दूसरा लक्षण ले लो। दूसरा लक्षण शुद्ध चैतन्य ही है। तो उपाधि विनिर्मुक्तम और उपाधि शून्यम, इसमें भी एक बारीकी है। जीव के लिए लक्षण बनाया उपाधि विनिर्मुक्तम और इसके लिए, ईश्वर के लिए, उपाधि शून्यम। दोनों में क्या अंतर होगा? है, जीव के पास उपाधि लगी हुई थी, फिर उससे वो क्या हुआ? विनिर्मुक्त। ईश्वर के साथ ऐसा नहीं था। उस ईश्वर जब अभिव्यक्त हुआ तो उपाधि शून्य ही अभिव्यक्त हुआ। ठीक है ना? मायोपाधि से उपहित अपने को उसने कभी समझा नहीं, शुद्ध चैतन्य ही रहा वो, इसलिए उपाधि शून्यम। तो यह उपाधियों को हटा करके जब जो वस्तु अवशिष्ट रहेगी वह शुद्ध चैतन्य मात्र होवेगी। तो लक्ष्यार्थ में मुख्य रूप से एक ही लक्षण बनेगा, क्या? शुद्ध चैतन्य। शुद्ध चैतन्य जीव का भी लक्ष्यार्थ है और शुद्ध चैतन्य ईश्वर का भी लक्ष्यार्थ है, इसलिए यहाँ अभेद हो गया। तो इस सिद्धांत से प्रकट क्या हुआ? हमने समझा क्या? जीव को वाच्यार्थ में ईश्वर बनने की कोशिश करनी है कि लक्ष्यार्थ में? वाच्यार्थ में करी पिटाई इतनी होगी कि संभाले नहीं संभलेगी। ठीक है, ये तामसिक लक्षण बताया ना गीता में, ईश्वरो हम बलवान हम सुखी हम, है ना? मैं क्या हूँ? ईश्वर हूँ। ऐसा लोग बोलते हैं, अपने नाम के आगे जोड़ भी लेते हैं। ठीक है। तो
तो यह मूर्खता है। वाच्यार्थ में कभी भी जीव ईश्वर की समानता नहीं कर सकता है। इसलिए दासोहम, शरणागतोहम, प्रपन्नोहम, ये जीव के विशेषण बनते हैं। तो नारायण, अब यह जीव किस दृष्टि से विचार करे कि अपने लक्ष्यार्थ तक पहुँचे। अब इसमें एक चीज और जोड़ना, किसी का जब वाच्यार्थ और किसी का लक्ष्यार्थ निकाला जाता है तो वह लक्ष्यार्थ उसमें सन्निहित होता है, आरोपित नहीं किया जाता। जिसका आप लक्ष्यार्थ निकाल रहे हो उसका ये मतलब नहीं है कि उसमें हमने उस अर्थ का आरोप कर दिया और वो लक्ष्यार्थ हो गया। जैसे शालिग्राम भगवान की जो बटिया है उसमें विष्णु भगवान, ये उनका लक्ष्यार्थ नहीं है, ये आरोपित अर्थ है। आरोपित अर्थ को लक्ष्यार्थ नहीं बोलते। लक्ष्यार्थ उस वस्तु में सन्निहित धर्म होना चाहिए। आरोपित होगा तो उपासना हो जाएगी, अध्यस्त हो जाएगा, आदि आदि। जिसका भी लक्ष्यार्थ निकालो वह लक्ष्यार्थ उसमें सन्निहित होना, आधान करके लक्ष्यार्थ नहीं निकाला जाता। तो जीव शुद्ध चैतन्य हमारे मानने से नहीं होता है। अपने लक्ष्यार्थ में जीव क्या है? शुद्ध चैतन्य है। यह हम उस पर आरोप नहीं कर रहे हैं कोई लक्ष्यार्थ बनाने के लिए। तो लक्ष्यार्थ को वस्तु में सन्निहित होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, बहुत समीचीन दृष्टांत तो नहीं है, लेकिन चलो, जैसे यह पुष्प है, कमल का पुष्प है। अब वाच्यार्थ से बोध हो गया, इसमें लक्ष्यार्थ क्या है? लक्ष्यार्थ है कोई इसमें? ये तो सब वाच्यार्थ में जाएंगे। कमल का पुष्प सुंदर है, कोमल है, सुगंधित है, जल में खिलता है, सूरज की रोशनी से प्रस्फुटित होता है। ये सब वाच्यार्थ हैं कि नहीं? कमल का पुष्प है, इसमें कोई लक्ष्यार्थ है? अरे बच्चों, लक्ष्यार्थ, अभी अब दिशा बदलो। लक्ष्यार्थ की जरूरत कब पड़ती है? हाँ, जब वाच्यार्थ से अर्थ ना मिले। जब वाच्यार्थ से अर्थ मिल ही गया तो लक्ष्यार्थ खोजने की जरूरत नहीं है। नहीं तो फिर यही होगा जो अभी खोज रहे थे हम लोग। पूरे किताब अभी लिखी जा सकती थी। इसको साहित्य बोलते हैं। कालिदास जी जब खिलते हुए पुष्प को देखेंगे तो उस पर जितनी कविताएं लिख देंगे वो उसका लक्ष्यार्थ नहीं है, ठीक है, वो आरोपित भावनाएं हैं। इसको समझ के रखना। लक्ष्यार्थ तब ढूंढा जाता है जब वाच्यार्थ न मिले। अब जीव जो है वो दास है और ईश्वर उसके स्वामी हैं। अब इसमें लक्ष्यार्थ ढूंढना है। इस वाक्य का लक्ष्यार्थ ढूंढना है क्या? जीव दास है और ईश्वर स्वामी है। जीव शरणागत है, ईश्वर शरण्य है। अब इसमें क्या लक्ष्यार्थ ढूंढोगे? वाच्यार्थ से सिद्ध है ना। लक्ष्यार्थ कहाँ ढूंढा जा रहा है? वाक्य क्या है यहाँ? जीव और ईश्वर एक हैं। अब ये वाच्यार्थ से बना नहीं, तब लक्ष्यार्थ ढूंढा गया है। मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं, इसमें लक्ष्यार्थ ढूंढने मत चलना। ये स्पष्ट ही है। जब यह वाक्य का शोधन करना पड़े, क्या जीव और ईश्वर एक ही है, अब वाच्यार्थ नहीं मिला,
तब जरूरत पड़ेगी किसकी? लक्ष्यार्थ की। ठीक है। और जब लक्ष्यार्थ की आवश्यकता पड़ेगी तो निश्चित रूप से लक्षित अर्थ उसमें सन्निहित होगा, नहीं तो आवश्यकता पड़ेगी नहीं। लक्ष्यार्थ में लक्षित अर्थ को उस वस्तु में सन्निहित होना चाहिए। तो यहाँ त्वम पद का लक्ष्यार्थ क्या है? शुद्ध चैतन्य। और तत्पद का शुद्ध चैतन्य। यह लक्षित अर्थ त्वम पद में सन्निहित है कि नहीं है? मैं हूँ, ठीक है, मुझ में चेतनता है कि नहीं है? चैतन्य हूँ कि नहीं? इसका मतलब चैतन्य इसमें सन्निहित है। अब उसकी मीमांसा करनी है कि अभी वर्तमान में अनुभव में आने वाला जो चैतन्य है वो उपाधि युक्त है। अगर ये उपाधि विनिर्मुक्त हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? शुद्ध चैतन्य। और ईश्वर जब अपनी उपाधि से विनिर्मुक्त होगा तो क्या बनेगा? शुद्ध चैतन्य। जीव और ईश्वर के भेद की कल्पना कौन करता है? जीव। पूर्व क्लास में आया था ना, ईश्वर कल्पना नहीं करता भेद की। भेद का कल्पक कौन है? जीव। कल्पनाकार जीव है, कल्पक भी जीव है। कल्पनाकार माने होता है कल्पना करने वाला, और कल्पक माने होता है उस कल्पना से संबंध रखने वाला, उसको बोलते कल्पक। इस कल्पना का संबंध जीव से है और यह कल्पना करने वाला भी जीव ही है। ठीक है। तो ऐसे जब हमने इसके लक्ष्यार्थ का शोधन किया तब हमको मिला उपाधि शून्यम शुद्ध चैतन्यम च तत्पद लक्ष्यम एवं च लक्ष्यार्थम आदाय। इस प्रकार से जहदाजहद लक्षणा का प्रयोग करते हुए इस प्रकार से लक्ष्यार्थम आदाय, लक्ष्यार्थ को ग्रहण करके क्या होगा? जीव ईश्वरयोः अभेदः, अभेदे बाधका भावः। तो जीव ईश्वर में क्या है? अभेद है लक्ष्यार्थ की दृष्टि से। और आगे कह देते हैं बाधका भाव, इसमें कोई भी बाधा नहीं है। जीव और ईश्वर के अभेद सिद्धि में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं है। कब? लक्ष्यार्थम आदाय। जब लक्ष्यार्थ को ग्रहण करेंगे तो ये प्रतिबंध रहित अभेद है। ठीक है, स्वतः सिद्ध अभेद है, कोई इसमें प्रतिबंध या बाधा बनती नहीं है। लेकिन वाच्यार्थम आदाय भेदः अस्ति। ठीक है। तो जब भी वाच्यार्थ ग्रहण करना हो जीव ईश्वर का तो भेद दृष्टि से ही ग्रहण करना चाहिए। अब ये समस्या कब आती है? वेदांत पढ़ने के बाद न समझने, ठीक से न समझने के कारण अब पूजा में बैठे फिर मन में आता है किसकी पूजा कर रहे हैं, किसकी भैया पूजा कर रहे हैं? ये तो जिसकी पूजा कर रहे हैं वो तो हम ही हैं। लो पूजा बिगड़ गई ना। इसका मतलब वेदांत ठीक से समझा नहीं। पूजा लक्ष्यार्थ को ग्रहण करके कर रहे हो कि वाच्यार्थ को ग्रहण करके? तो वहां लक्ष्यार्थ को क्या करो? विदा करो, बीच में मिश्रण नहीं होता। अच्छा, जब लक्ष्यार्थ का शोधन करने चले तब वाच्यार्थ ले आए, मैं ईश्वर हूं। अरे मैं कैसे ईश्वर हो सकता हूं? नारायण, ये तो अपराध है। मैं ईश्वर? ना ना ना, ये सोचना भी गलत अपराध है। अब यहाँ क्या किया? लक्ष्यार्थ का शोधन करते समय किसको मिला दिया? वाच्यार्थ। इसलिए कच्चा वेदांती न उपासना कर पाता है न वेदांत पढ़ पाता है, उभय भ्रष्ट हो जाता है। अगर इसको समझने में चूक है तो जब मन तो विचित्र ही है,
जब निधिध्यासन करोगे तो वाच्यार्थ खड़ा हो जाएगा। अरे अपने को कहीं ईश्वर मान लिया तो हमारी मदद कौन करेगा, है ना। लक्ष्यार्थ वाला ईश्वर मदद तो करता नहीं, वो तो असंग है, तो फिर हमको तो मदद की जरूरत है। नहीं नहीं, ये चिंतन ठीक नहीं है, दासो हम। फिर जब पूजा करने चले, अरे यार ये तो हम ही हैं, किसकी पूजा हो रही है, ये मन का छलावा है। इससे बचना। लक्ष्यार्थ का शोधन होवे तो लक्ष्यार्थ का, और वाच्यार्थ का होवे तो वाच्यार्थ का। देखो आखिरी पंक्ति क्या लिखते हैं, एवं चा लक्ष्यार्थम आदाय जीव ईश्वरयोः अभेदे बाधका भावः। जीव ईश्वर के अभेद की सिद्धि में अरे कोई प्रतिबंध नहीं है, बिल्कुल सूर्य के समान प्रकाशित जगमग यह ज्ञान है। जैसे सूर्य के उदय होने पर सर्वत्र प्रकाश हो जाता है, उसी तरह से लक्ष्यार्थ का ग्रहण करने पर अभेद स्वतः सिद्ध हो जाता है, उसमें कोई बंधन कोई बाधा उपस्थित नहीं होती है। तो इस तरह से ये जीव और ईश्वर के बारे में भगवान भाष्यकार ने बताया। एक बार फिर से वो समेट लो। माया किसको कहते हैं, अविद्या किसको कहते हैं, जीव संज्ञा किसकी है, ईश्वर संज्ञा किसकी है, ब्रह्म संज्ञा किसकी है, और इनका परस्पर संबंध क्या है। बस ये एक विषय बना लेना और इस पे स्पष्ट रूप से अपना विचार शास्त्र सम्मत लिख लेना, और इन्हीं अर्थों से शेष वेदांत को समझना। ये हो गए 5-6 शब्द जिस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। नारायण। अब आगे कहते हैं, एवं इस प्रकार से वेदांत वाक्य ही सद्गुरूपदेशेन सर्वेषु अपि भूतेषु येषां ज्ञानिनां प्रबुद्ध शिष्यानां ब्रह्म बुद्धि उत्पन्न होती है, ते जीवन मुक्ताः इति उच्यन्ते। अब किसका वर्णन प्रारंभ कर रहे हैं, जीवन मुक्ति का। इस ज्ञान से जो जुड़ गया, यह ज्ञान जिसके हृदय में उपस्थित हो गया, उस जीव की संज्ञा क्या पड़ेगी, जीवन मुक्त। ये कैसे हैं, ये जीवन मुक्त हैं। ठीक है, तो अब जीवन मुक्ति का भी जो स्वरूप है वो हमारी बुद्धि में स्पष्ट होना चाहिए। अगर यह जीवन मुक्ति समझ में नहीं आती है तो जो जीवन मुक्ति समझ में आती है उसी सिद्धांत से जीना। फिर कालांतर में भगवान चाहेंगे तो उसके स्वरूप को बदलेंगे। अगर यह समझ में नहीं आती है जीवन मुक्ति, बुद्धि को कोई प्रतिबंध है, तो फिर जो समझ में आती हो वो देखो किस दर्शन की जीवन मुक्ति है, उसी सिद्धांत को बनाना। हमारे गुरु भाई हैं, अभी भी हैं, उन्होंने बहुत प्रौढ़ है, माने बहुत पुराने हो गए, तो बड़ी अंतरंग वार्ता में उन्होंने एक बात कही, तो मुझे तो रामानुजाचार्य जी का सिद्धांत समझ में आता है, वेदांत का सिद्धांत वो समझ में नहीं आता है। ठीक है, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, तो तदनुसार वार्ता होनी चाहिए। बोली समस्या ये है कि मैं 20 साल से वेदांत पढ़ा रहा हूँ। तो हमने कहा ये तो फिर कपट अंतर विरोध हो गया। बोले विकल्प ही नहीं है कोई, अब मैं मंच बदल नहीं सकता हूँ, सारा मंच व्यवस्थित है किसके लिए, वेदांत के लिए। अब मैं उसी मन से क्या बोलूं कि वेदांत अनुचित है, माने रामानुजाचार्य जी की दृष्टि से
शंकराचार्य जी का मत क्या है? असिद्ध है। तब ये प्रतिपादन करना पड़ेगा, संन्यस्त मैं इसी परंपरा से हूँ। तो मैंने कहा आप क्या बोले, हटता तो है नहीं मन से। अब ये समस्या आ जाती है, ठीक है, तो वो फिर अनुचित है। तो उसमें इतना साहस कर लेना चाहिए। मेरा तो कहना था कि आप स्पष्ट रूप से रामानुजी हो जाओ, जीवन एक दिशा में जाएगा, नहीं तो ये समस्या बनी रहेगी। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि सिद्धांत को समझना, युक्ति युक्त लगे, बुद्धि स्वीकार कर ले, अनुग्रहित हो जाए, तो इसके अनुसार से जीवन जीना, नहीं तो बदल लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ जो जीवन मुक्ति की परिभाषा है वेदांत में, वो क्या है? जो नहीं है पहले उसको समझ लो। भगवान के दिव्य लोकों में दिव्य वर्षों तक निवास करना, ये वेदांत की मुक्ति नहीं है, ठीक। प्रत्यक्ष रूप से भगवान का दर्शन प्राप्त कर लेना, अवतार काल में उनके साथ रहना, ये जीवन मुक्ति नहीं है, ठीक है। निर्विकल्प समाधि में स्थित रहना, ये वेदांत की मुक्ति नहीं है, ठीक है। एक संयमी सदाचारी तपस्वी जीवन जीना और उसको लक्ष्य बना लेना, ये वेदांत की मुक्ति नहीं, ठीक है। पहले स्वीकार कर लेना ठीक से, नहीं बाद में लोग आरोप करते हैं, ठीक है, और अपने में भी शंका करने लगते हैं, क्या यार जीवन में तपस्या नहीं, उपासना नहीं, भक्ति नहीं, व्रत नहीं, जगत मिथ्या है, मिथ्या है, दिन भर करते रहो। अपने में कोफ्त होती व्यक्ति को, ठीक है ना, और छोड़ भी नहीं पाता, पकड़ भी नहीं पाता। बिल्कुल स्पष्ट रहना। अगर मुझे लगता है निर्विकल्प समाधि में मेरी समस्या का समाधान है, जीवन मुक्ति वहीं है, तो महर्षि पतंजलि को गुरु मान के पूरे समर्पण भाव से उनके द्वारा बताए गए जीवन के मार्ग को स्वीकार कर लेना, उसी का प्रचार करना, उसी का अभ्यास करना, ठीक है, मिश्रण नहीं करना। अब अगर ये जीवन मुक्ति पसंद आती है, पसंद तो शब्द गलत हो गया, युक्ति युक्त लगती हो और फिर श्रुति सम्मत लगती हो, ठीक। आपको मैं स्पष्ट बता रहा हूँ एक बात, अगर अभी मैं ही आपको महर्षि पतंजलि का दर्शन पढ़ाने लगूं, तो 1 महीने बाद आप कहोगे जीवन का लक्ष्य निर्विकल्प समाधि ही है। और कीर्तन मंडली में चले जाओ, जो भाव विभोर होके भगवान का कीर्तन करते और 2 महीना वहाँ रह आओ, तो क्या लगेगा? जीवन तो बस प्रभु नाम स्मरण में बीत जाए, यही जीवन का लक्ष्य है। ये बदलता रहेगा, आप लोग अनुभव करोगे जैसे जैसे आगे बढ़ोगे। बिन पेंदी का लोटा नहीं बनना, जिधर वजन पड़े लुढ़क गए। वो तभी होगा जब एक सिद्धांत किसी परंपरा से, है ना, प्रपन्न होकर जिज्ञासु भाव से हम उसका मंथन करेंगे, और अधिकार भेद से जिसकी जैसी बुद्धि होगी वो अपने सिद्धांत को स्वीकार कर लेगी। चलो इस भूमिका से जरा देखो वेदांत की जीवन मुक्ति क्या है। बोले वेदांत की जीवन मुक्ति जो है वो जीवन मुक्ति का अर्थ जीवन से मुक्ति नहीं है। ये समास अगर गलत हुआ इसमें, जीवन से मुक्ति नहीं है, जीवित रहते हुए मुक्ति है, ठीक है। 5वें अध्याय में गीता जी में ये मिलेगा आपको। यह शब्द का अर्थ वहाँ जीवत भी किया है भगवान भाष्यकार ने मुक्ति के संदर्भ में। तो जीवत भी माने जीते हुए ही जो मुक्त हो गया उसको बोलेंगे जीवन मुक्त। जीवन से मुक्त हो गया ये तो विदेह मुक्ति हो गई, ठीक है ना। जीते हुए ही मुक्त हो गया। अब इसका अर्थ क्या बना?
कि वेदांत प्रस्थान की जो मुक्ति है वह किसी लोकांतर में और कालांतर में नहीं है। क्योंकि जी कहाँ रहे हो, अभी जी रहे हो कि भविष्य में जियोगे? जी तो अभी रहे हो ना। और मुक्ति कैसी है? जीते हुए ही है। इसका मतलब इसी शरीर में रहते हुए, जीवन जीते हुए मुक्ति की अवस्था का, आनंद का अनुभव करते हुए रहना, ये हो गई जीवन मुक्ति। तो जीवन से मुक्ति नहीं, जीते हुए ही मुक्त होना। इससे क्या निकला कि किसी देश में जाके और किसी काल में, ये मुक्ति नहीं है। माने आज हमने अभ्यास कर लिया, अब हमको कब मिलेगी? किसी काल में, जब हम मरेंगे, किसी लोक में जाएंगे, तो किसी दूसरे देश में जाएंगे, वहाँ हम मुक्ति का अनुभव करेंगे। ये वेदांत की मुक्ति। ध्यान रखना, मीमांसकों की मुक्ति यही है, पतंजलि जी की भी मुक्ति यही है, उसमें कालांतर है। जितने दर्शन हैं सबकी मुक्ति में या तो देशांतर है या कालांतर है। सद्यः मुक्ति केवल वेदांत प्रस्थान में कही जाती है। ठीक है, तो जीवते हुए ही इसका अनुभव करना। ठीक है भगवान, क्या हुआ ये? बोले एवं इस प्रकार से, जिस प्रकार से अभी हमने जीव और ईश्वर का अभेद बताया है, इस अभेद को, ये एवं शब्द का अर्थ है इस प्रकार से जीव और ईश्वर अपने लक्ष्यार्थ में एक ही हैं। इस बात को इस प्रकार से वेदांत वाक्य ही, वेदांत के द्वारा कहे हुए जो वाक्य हैं, सद्गुरु उपदेशेन, और सद्गुरु के उपदेश के द्वारा। तो दो चीजें जोड़ दी, वेदांत का वाक्य हो और सद्गुरु का उपदेश हो। तो ये दोनों अलग अलग हुए कि एक हुए? एक ही हुए। तो एक अर्थ क्या बनेगा? सद्गुरु के द्वारा बोले गए वेदांत के वाक्यों से, ये अर्थ बना। ठीक है, तो अब वेदांत वाक्य को अकेले ले लिया तो भी बात बनेगी। अकेले कैसे लिया? अरे एआई पढ़ा देगा यार, आजकल तो उपलब्धि है, जो पूछना चाहो वो आपके सेवक की तरह तैयार है। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि वो हमारे प्रपन्न हो गया, हम उसके प्रपन्न नहीं हुए। ठीक है, हमने पैसा दिया, उसको खरीदा और वो हमको सेवा में लगा लिया। ऐसा गुरु वेदांत पढ़ाएगा क्या? नहीं ना। तो ये परंपरा नहीं चल सकती। वेदांत मात्र वाक्य होवे और उसमें गुरु बुद्धि ना होवे तो बात बनेगी नहीं। अच्छा, गुरु भी होवे, सद्गुरु भी होवे और वेदांत वाक्य ना बोल रहे हों, तो ये वाली जीवन मुक्ति नहीं मिलेगी। जिस संप्रदाय के जो गुरु होंगे, अपने संप्रदाय से जो वाक्य बोलेंगे, उससे जनित जो मुक्ति का स्वरूप होगा वो साधक को मिलेगा। ठीक है, तो सद्गुरु का उपदेश हो और वेदांत का वाक्य हो उसमें, ऐसे दोनों के सम्मिश्रण से सर्वेषु अपि भूतेषु, ठीक है, सभी भूतों में येषां ब्रह्म बुद्धि उत्पन्ना, जिनकी ब्रह्म बुद्धि उत्पन्न हो गई है, सभी भूतों में जिनकी ब्रह्म बुद्धि उत्पन्न हो गई है, माने सर्वम खल्विदम ब्रह्म, समस्त प्राणियों में यह चैतन्य का विलास है, चैतन्य का विस्तार है, चैतन्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, और जो है वो प्रातीतिक है, मिथ्या है। स्व से भिन्न जो कुछ भी होगा वो मिथ्या होगा, प्रतीति मात्र होगा,
केवल और केवल शुद्ध चेतना मात्र ही वस्तु रूप से, तत्व रूप से उपलब्ध है। ठीक है। और समस्त प्राणियों में, बड़ा विलक्षण सा वाक्य बनाए हैं यहाँ मुक्ति के लिए, सर्वेषु भूतेषु येषां ब्रह्म बुद्धि। मैं आनंद स्वरूप हूँ, ठीक, और सामने वाला मूर्ख है, दुखी है, ये वेदांती नहीं है। मैं ज्ञानी हूँ और सामने वाला अज्ञानी, ये बात ब्रह्म बुद्धि नहीं है ये, ठीक है। ब्रह्म बुद्धि कैसी है? बोले सर्वेषु भूतेषु ब्रह्म बुद्धि। जितने भी प्राणी स्थावर जंगम हैं वो सब के सब एकमात्र चैतन्य वस्तु का विलास है, बस। जैसे समुद्र में उठने वाली हर तरंग किसका विलास है? जल का। स्वर्ण से बनने वाले सारे आभूषण किसका विलास है? स्वर्ण का। यह जिस जगत में हम अभी वर्तमान में हैं ये किसका विलास है? बोले पंचभूत का। पूरी जगत किसका विलास है? पंचभूत का। तो कारण दृष्टि से जो जगत को देखने में समर्थ है, ऐसी ब्रह्म बुद्धि जब उत्पन्न होती है तो मैं एक व्यक्ति हूँ, दूसरा व्यक्ति है, ये सब औपाधिक और काल्पनिक व्यवहार हो जाता है। ठीक है। फिर से सावधान रहना, वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ को पकड़ना है ना। वाच्यार्थ में जीवन मुक्ति को घटाना और लक्ष्यार्थ में जीवन मुक्ति को घटाना, ये भी विषय बन सकता है। ठीक है। लक्ष्यार्थ में ही जीवन मुक्ति वेदांत की घटती है। अच्छा जी, तो ऐसी एक विशिष्ट बुद्धि जो है उत्पन्न हो गई है। तो जीवन मुक्त कौन है? ऐसी विशिष्ट बुद्धि से संपन्न जो व्यक्ति महापुरुष है उसको बोलते हैं जीवन मुक्त। अब इसको सरल करके थोड़ा भाई समझ लो। हमारी जैसी बुद्धि है, जैसी समझ है, वैसा ही हमारा जीवन होता है कि नहीं होता? जैसी हमारी समझ होगी वैसा ही हमारा जीवन होगा। मेरी समझ ये है क्या कि मैं पंचभूत का एक पिंड हूँ, अमुक अमुक समय मेरा जन्म हुआ है, ये मेरा कुल गोत्र वंश है, ये मेरी मर्यादाएं हैं, ये मेरी पहचान है, मैं भगवान का अपने गुरु का सेवक हूँ, ये मेरी पहचान है। अब ये समझ किसकी है? बुद्धि की। ठीक। तो इसी समझ के अनुसार क्या होगा? प्रभाव होगा। जीवन मुक्त की समझ क्या है? सारी सृष्टि क्या है? चैतन्य का विलास। मैं क्या हूँ? चैतन्य का विलास। दूसरा क्या है? चैतन्य का। सब क्या है? चैतन्य का विलास। बोले सब और मैं ये क्या है? बोले दोनों विलास। प्रतीति मात्र है उपाधि के स्तर पर। मैं एक शुद्ध चैतन्य निरंजन अखंड आत्मा हूँ। यह क्या हुई? बुद्धि हुई, ये वृत्ति हुई। जीवन मुक्ति किसको कहेंगे? जिसके पास ऐसी बुद्धि है। वाक्य देखो, येषां ब्रह्म बुद्धि उत्पन्ना। अभी जो जीव बुद्धि है, भोक्ता बुद्धि है, इसके स्थान पर कौन सी बुद्धि आ गई? ब्रह्म बुद्धि आ गई। तभी वो क्या बनेगा? जीवन। जीते हुए मुक्त तभी बनेगा। अच्छा, अभी हम बंधन में हैं, तो जीते हुए बंधन में हैं कि मरने के बाद बंधन में जाएंगे? तो जब बंधन है जीते हुए, तो मुक्ति कब मिलेगी? मिलनी चाहिए ना। बंधन जीते हुए हो और मुक्ति मिलेगी मरने के बाद, ये प्रमाद है, ये साधन में प्रमाद है। क्योंकि अगर ये मान लें कि नहीं यार जीते हुए मुक्त होना है, तो फिर क्यों नहीं हो रहे हो? प्रयास करो।
वो कौन करे, तो मरने के बाद मुक्ति मिलती है। ये एक तरह का प्रमाद जन्म दे देता है, जब कालांतर में भेज देते हैं मुक्ति को। तो यहाँ जब बंधन जीते हुए है तो मुक्ति भी है। अब जीते हुए बंधन का स्वरूप क्या है? हमारी बुद्धि में भेद दृष्टि चढ़ी हुई है, तो हमें बंधन की अनुभूति हो रही है। और हमारी बुद्धि में जब अभेद दृष्टि चढ़ जाएगी तो क्या होगा? मुक्ति का अनुभव होने लगेगा। है बड़ी सरल सी बात, बड़ी छोटी सी बड़ी सरल सी बात है। बुद्धि की समझ को बदल देना वेदांत की मुक्ति है। ठीक है, लेकिन ये सबसे दुरूह काम हो जाता है। लेकिन है बहुत सरल। इसलिए ईसावास्य की जो श्रुति है वो क्या कहती है? तद दूरे तद अवंतिके। यह बहुत दूर से दूर है, कोटि कोटि जन्म लग जाते हैं तब भी पकड़ में नहीं आता, इतना दूर है। और तद अवंतिके, इससे कोई पास में नहीं है। तो भाष्यकार भगवान अर्थ करते हैं, जो बहिर्मुखी है उसके लिए करोड़ों जन्म भी कम है, जो अंतर्मुखी है उसको वहीं उपलब्ध है। ये अवंतिके का अर्थ क्या है? तो जब हमारी चित्त वृत्ति अनेक प्रकार के विषय भोगों से आक्रांत, कर्तव्यों के बोझ से दबी हुई, स्वधर्म आदि के बोझ से दबी हुई, अपने वर्णाश्रम व्यवस्था का आश्रय लेते हुए, उसको सत्य बुद्धि से धारण करते हुए जब जीवन जिया जाता है तो यह बुद्धि जल्दी चढ़ती नहीं। इसलिए बुद्धि किसको चढ़ती है? निवृत्त ऐषणा सन्यासी को। जो ये सिद्धांत श्रुति में और भगवान भाष्यकार को तो बहुत ही इसमें आग्रह है, जब तक सन्यास नहीं होगा ये बुद्धि चढ़ेगी नहीं। तो सन्यास को बस गीता जी में भगवान ने थोड़ा माइल्ड कर दिया है कि जरूरी नहीं है कि शिखा कटवाओ, अपना श्राद्ध करो, अपने बाप का श्राद्ध करो, तुम कर्म और कर्म के फल के त्यागी हो जाओ। है ना? अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति स सन्यासी च योगी च न निरग्निः न चाक्रिया। बड़ा माइल्ड किया उसको। तो माने मनोभूमि सन्यास की हो जाए तो भी बात बन सकती है। ऐसी मनोभूमि जो वैराग्यवान हो, जीवन को समझती हो, अनुभव किए हुए हो, चर्वित चर्वण का भोग उसको पसंद ना हो। चर्वित चर्वण और पिष्ट पेषण ये दो शब्द आते। चबाए हुए को चबाना ये चर्वित चर्वण है, पीसे हुए को पीसना ये क्या है? पिष्ट पेषण। तो जितने विषय भोग हैं, ठीक है ना, दिव्य और अदिव्य, लौकिक और पारलौकिक, ये चर्वित चर्वण है कि नहीं है? चबाए हुए को ही क्या किया जा रहा है? चबाया जा रहा है। पीसे हुए को ही पीसा जा रहा है। अब कितने जन्मों में यह प्रक्रिया चलती रही होगी और अभी भी यही चल रही है और पता नहीं कब तक चलेगी। तो जब यह अनुभूति आने लगती है विचार से जीव को, कितने यार जन्मों में, कितने शरीरों में हम यही काम करेंगे हैं? हर बार हमारा विद्यारंभ संस्कार होगा, अन्नप्राशन संस्कार होगा, पाटी पकड़ाई जाएगी, स्कूल जाना पड़ेगा, ककारा सीखना पड़ेगा, मार खानी पड़ेगी, है ना? ये कोई काम एक बार किया है क्या? अनंत बार हो चुका है, फिर भी हो रहा है। कहीं तो गलती है। तो वेदांत का जो साधन पक्ष है, वेदांत शास्त्र का साधन पक्ष जो है वो इसकी बड़ी खूबसूरत मीमांसा करता है।
श्रुतियां जब इस साधन पक्ष की व्याख्या करती हैं तब बड़े मनोरम मंत्रों का उद्घोष करती हैं। उस पर चिंतन करना, उस पर अपनी बुद्धि की समझ को बदलने का अभ्यास करना, तब ये चित्त क्या होता है, अंतर्मुखी हो जाता है। फिर यह अंतर्मुखी चित्त में जब सद्गुरु का उपदेश मिल गया, वेदांत के वाक्यों से अलंकृत जो उपदेश मिली वाणी, उसने ब्रह्म बुद्धि उत्पन्ना, इस शब्द का अर्थ है ऐसे साधक के हृदय में ब्रह्म बुद्धि उत्पन्न होती है, माने जीव बुद्धि का निराश होता है। ते जीवन मुक्ता इति उच्यन्ते, उसको क्या कहेंगे, जीवन मुक्त कहेंगे। अब ननु पूछते हैं जीवन मुक्ति क्या है। आज पाठ करते हैं, कल इस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। प्रश्न भी सुन लो भाई उसका। ननु जीवन मुक्तः कः, यथा देहोऽहं पुरुषोऽहं ब्राह्मणोऽहं क्षत्रियोऽहं वैश्योऽहं शूद्रोऽहमस्मीति। दृढ़ निश्चयः तथा नाहं ब्राह्मणो न क्षत्रियो न वैश्यो न शूद्रो न पुरुषः, किन्तु संगः सच्चिदानन्दस्वरूपः स्वप्रकाशरूपः सर्वान्तर्यामी चिदाकाशरूपोऽहमस्मीति। दृढ़ निश्चय रूपा परोक्ष ज्ञानवान। अब जरा पूरा पढ़ जाओ एक बार, ऊपर से नीचे तक पढ़ो। सुंदर, बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं हुआ है। काल भेद हुआ तो, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हुआ। अच्छा, वेद पाठ का अभ्यास भी तो नहीं है ना अभी, उसके हिसाब से बहुत सुंदर था। इसमें जो सुनाई दिया एक सुधार करो, ये आखिरी वाला पद पढ़ो जरा। तुम पढ़ो गौरव, पढ़ो। हाँ, अच्छा प्रीतु तुम पढ़ो। सुभाष तुम पढ़ो। किसी को कोई अशुद्धि लग रही है इसमें? हाँ, तो जब मिला के पढ़ेंगे तो रूपा परोक्ष ही पढ़ेंगे, वो ठीक है। संधि तोड़ के नहीं पढ़ा जाता। नहीं, वो ठीक पढ़ा है तुमने, रूपा परोक्ष ज्ञान ही ठीक है। अरे भैया, दृढ़ नहीं होता, दृढ़ होता है। यहाँ क्या लिखा है? दृढ़। संस्कृत में ढ नहीं होता,
ढ होता है, ठीक है ना। और दृढ़ नहीं पढ़ा जाता, क्या पढ़ा जाएगा? दृढ़, ठीक है ना। हाँ, ऐ उंडलिक एवं गयो छय वरट ये मंगल नव जभैया जब झभई जब गढ़ दस घ ढ धश घ ढ धश घ ढ धश, क्या उच्चारण हो रहा है? ढ। हाँ, तो इसीलिए इसको हमेशा क्या पढ़ना? दृढ़, दृढ़ नहीं, ठीक। नारायण। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम तत्सत्।